हेलो नमस्कार, मैं आचार्य नेहा सोलंकी आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही खास जानकारी लेकर आई हूँ। बहुत सी कुंडलियाँ हम देखते हैं कि जिनमें बहुत बार लोगों को बहुत सी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी लीगल केसेस, कई बार लोग जेल से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि जेल जाना, कोई ऐसे मुकदमे भी देखते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनका कारण क्या है। देखिए, आज यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद खास होने वाली है, तो इसे पूरा ज़रूर सुनें। आज मैं बताऊंगी कि अंगारक योग क्या होता है। देखिए, अंगारक योग यह कोई कहने के लिए हम इसे अंगारक योग बोलते हैं, पर यह किसी दोष से कम नहीं होता है। यह जिस भी व्यक्ति की कुंडली में बनता है, उस व्यक्ति को समय आने पर किसी न किसी तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। देखिए, अंगारक योग कहते किसे हैं? अंगारक योग हम कहते हैं मंगल केतु का जब युति होती है। जी हाँ, मंगल अग्नि, आग, गुस्सा, तेज, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली, और केतु वह भी बहुत हद तक, कहते हैं केतु ग्रह भी जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसे ही फल देने लगते हैं। तो मंगल केतु का यह कॉम्बिनेशन बहुत हद तक व्यक्ति को अंगार, कहते हैं ना अंगारक, अंगारों पे चलने वाला समय दिखा देता है। ऐसा मैंने क्यों कहा? देखिए, मंगल से ही हम पुलिस भी देखते हैं। जी हाँ, जितने भी हमारे, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बिना बेचारे कई बार कुछ करे, कोई उनकी गलती नहीं होती, पर कई केसेस में फंस जाते हैं। उन्हें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। कुछ लोगों से ऐसी कोई गलती नहीं होती है, पर वह बड़ी बड़ी मिसहैपनिंग्स में फंस जाते हैं। उनका बहुत बड़ा कारण, जी हाँ, बहुत बड़ा कारण कुंडली में बनने वाला अंगारक योग होता है। कुंडली, देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, पर उसकी कुंडली में अगर यह योग बन रहा है, तो हम उसे यह सलाह ज़रूर देते हैं कि आप इस योग में, मान लीजिए मंगल केतु का यह अंगारक योग बना हुआ है, और एक पर्टिकुलर समय के बाद मंगल या केतु की, मंगल में केतु, केतु में मंगल, इस तरह की दशा अगर आती है, तो वह व्यक्ति यह जो दोष है इसका प्रभाव ज़रूर झेलता है। वह कैसे हो सकता है? देखिए, बहुत बार क्या होता है कि किसी ने कुछ किया और नाम आपका आ गया। आपने अपने किसी दोस्त को मदद करनी चाहिए, आपने किसी लोन में, किसी भी चीज़ में आप किसी के गारंटर बन गए, आपने कहीं पर अपने सिग्नेचर कर दिए, आपने किसी को सपोर्ट कर दिया, और आपकी कुंडली में यह ग्रह स्थिति बनी हुई है, तो वह आपको बर्बाद तक कर सकती है। क्योंकि देखिए, मंगल केतु के प्रभाव से निकलकर आना बहुत आसान नहीं होता। यह अलग अलग तरीके के, मान लीजिए किसी के लगन में मंगल केतु का यह अंगारक योग बना हुआ है, तो वह उस व्यक्ति को अत्यधिक गुस्सा, जलन, बोलते हैं ना, बहुत बार चिड़चिड़ापन, इरिटेटिंग, बहुत ज़्यादा इरिटेशन उस व्यक्ति को फील होती है। उसका जो ब्लड प्रेशर है वह भी बहुत ज़्यादा हाई रह सकता है। वह सामने वाले व्यक्ति के साथ बहुत ही बुरी तरह बर्ताव, व्यवहार कर सकता है, बहुत ज़्यादा रूड हो सकता है, कड़वा बोल सकता है, और हो सकता है वह बहुत ही ज़्यादा हिंसात्मक प्रवृत्ति का भी हो। जी हाँ, ऐसे लोग, क्योंकि लगन यानी कि और ओवरऑल पर्सनैलिटी, लगन में जब मंगल केतु का यह योग बनता है, तो ऐसा व्यक्ति सामने वाले पर हाथ उठाने में भी नहीं चूकता है। यह मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। हर भाव में इस ग्रह का, जो इस अंगारक योग का जो फल होता है वह अलग अलग होता है। द्वितीय भाव में यह धन से संबंधित, धन क्यों कहा मैंने? क्योंकि देखिए, जो कुंडली का सेकंड भाव होता है वह धन से रिलेटेड होता है, आपके खान पीन से रिलेटेड होता है, आपके जो घर हो गया, कुटुंब हो गया, आपके रिश्ते हो गए, आपकी जो एक आँख हो गई, उनसे रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर यह जो दोष होता है बहुत बार आपके पारिवारिक रिश्तों को भी खराब करता है। मंगल यानी कि भाई, भाई का कारक भी मंगल है, भाई के साथ भी, जैसा कि मैंने कहा धन भाव, धन जोड़ने में भी यह आपको धन नहीं जोड़ने देता है, तरह तरह के लड़ाई झगड़ों पर खर्चा भी करवाता है। इसी तरीके से तृतीय भाव छोटी मोटी यात्राओं का कारक होता है, पराक्रम का कारक होता है, साथ ही छोटे भाई बहनों का कारक होता है। अगर किसी की कुंडली में मंगल केतु का यह दोष बनता है, अंगारक दोष बन रहा है तृतीय भाव में, तो ऐसे में वह व्यक्ति
बहुत बार देखा जाता है ऐसे लोगों के छोटे भाई बहन या तो होते ही नहीं हैं, और अगर होते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ या बहुत बार छोटे भाई बहनों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। साथ ही साथ देखा जाता है कि पराक्रम, देखिए तृतीय भाव तो ऑलरेडी पराक्रम का भाव है, और जब मंगल और केतु का ये अंगारक योग वहाँ बनता है तो वह उस व्यक्ति को हद से ज़्यादा पराक्रमी, जैसा कि कहा जाता है ना कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, तो ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी लड़ने झगड़ने में, फसाद में, किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटता है। इसी तरीके से देखिए अलग अलग भावों में मंगल केतु के अंगारक योग का अलग अलग फल होता है। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप इसको एज अ गाइडेंस समझ लीजिए, आप इसको एज एन उपाय समझ लीजिए। आपको लड़ाई झगड़े से बचना है। जी हाँ, देखिए कई बार क्या होता है कि कई लोगों की कुंडली, मैंने खुद देखा है, कई लोगों की कुंडली बहुत मजबूत होती है, पर ऐसे एक अंगारक योग के कारण आप भी जानते हैं कि जो लोग लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, मर्डर केस, इन चीज़ों में अगर एक बार फंस जाते हैं तो इन चीज़ों से बाहर निकल के आना उतना आसान नहीं होता है, तो उनकी वो अच्छी खासी कुंडली भी रखी रह जाती है। जी हाँ, इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कोशिश करें लड़ाई झगड़े से दूर रहें। जल्दी से क्या, कभी भी किसी के गारंटर ना बने। मंगल केतु का यह कॉम्बिनेशन भाई से भी अनबन दिखाता है, तो आप कोशिश करें कि अगर आपके कोई ब्रदर हैं तो उनके साथ आप अपने संबंध अच्छे करें। आप देखिए हमारे रिश्ते ही तो आज की, अगर इस फास्ट लाइफ में देखें, हमारे जो क्लोज़ रिश्ते हैं वही हमारे लिए सब कुछ हैं। तो आप कभी भी अपने भाई के साथ संबंध खराब ना करें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें। सबसे आखिरी और सबसे मुख्य, जी हाँ, सबसे मेन उपाय मैं आपको देना चाहूँगी, आप अपनी कुंडली ज़रूर दिखाएं। जी हाँ, अगर आपके साथ ऐसी परेशानियां चलती हैं तो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं मंगल केतु का यह अंगारक योग बन रहा होगा। अगर आपकी कुंडली में ये अंगारक योग बन रहा है तो एक बहुत ही आसान उपाय है, पर बहुत ही कारगर उपाय है कि आप जेल की रोटी लाकर ज़रूर खाएं। जी हाँ, अगर उसकी दशा चल रही है तो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, तो आप कोशिश करें कि आप मंगलवार के दिन शाम के समय आप जेल की रोटी हनुमान बाबा के सामने बैठकर आप खाएं। इससे भी इस दोष का असर काफ़ी हद तक कम होता है। तो आई होप आपको मेरी यह अंगारक योग पर जो वीडियो थी वह आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको यह अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। और ऐसे ही ज्योतिषीय संबंधित अगर आपके कोई भी टॉपिक हैं, आपकी कोई जिज्ञासा है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।